क्या कोई ऐसी औषधि है, क्या कोई ऐसा स्पाइस है जो आपकी रसोई में उपलब्ध हो और जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि अगर व्यक्ति मौत के मुंह में भी जा रहा हो तो उसको वापस लाने की वो क्षमता रखती है? ऐसा एक मसाला, ऐसा एक स्पाइस, ऐसी एक औषधि आपकी रसोई में अवेलेबल है जिसको अमृत के समान कहा जाता है, जो मृत्यु तक से व्यक्ति को वापस ला सकती है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे होती है हल्दी और दूसरे नंबर पे होती है कलौंजी। कलौंजी के बेनिफिट्स जिस समय पे आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, आपको ये महसूस होगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है। ना जाने ऐसे शरीर के कितने रोग हैं जिनको ये अकेले हैंडल कर सकती है। इसीलिए वाक्षी जब सर्दियों में हल्दी का काढ़ा आपको पिलाती है तो उसके अंदर कलौंजी भी ऐड करने की आपको सलाह देती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कलौंजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस सीजन में किस तरीके से अगर इसको ले लिया जाए तो आपके शरीर को कितनी प्रकार से ये मदद कर सकती है। ध्यान से वीडियो के अंदर बने रहिए और अच्छे से समझिए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए, कलौंजी जो होती है, जिसको निगेला सेटाइवा के नाम से कहा जाता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है, इसके अंदर तासीर जो है इसकी गर्म होती है। अब गर्म तासीर होने के कारण क्या है, नवंबर से लेकर मार्च तक ये सबसे बेहतरीन तरीके से आपके शरीर के लिए काम करेगी। जिन लोगों को ये थोड़ी गर्म मात्रा जो है सूट करती है गर्मियों में भी, वो थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैक्सिमम तरीके से ये आपको नवंबर से मार्च तक लाभदायक सिद्ध होने वाली है। किस तरीके से ये अवेलेबल होती है? कलौंजी के या तो आपके ना बीज होते हैं, ये बीज ज्यादातर आपको काले तिल जैसे दिखते हैं। डिफरेंस ये है कि कलौंजी के जो बीज होते हैं वो थोड़े ट्रायंगुलर शेप के अंदर रहेंगे, और जो है ये कलौंजी के बीज जो रहे इसको आप ग्राइंड करके पाउडर के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। और दूसरी चीज होती है कलौंजी का ऑयल। तो कलौंजी का जो तेल निकलता है ये भी अत्यंत लाभदायक है। बेनिफिट्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, लेकिन कलौंजी या तो सीड के फॉर्म में अवेलेबल होती है या ऑयल के फॉर्म में अवेलेबल होती है, या फिर कलौंजी, क्योंकि ये जीरे की एक कैटेगरी मानी जाती है। जो जीरा होता है उसको, सफेद जीरा जो हम घर में यूज करते हैं, इसी की एक कैटेगरी होती है काली जीरी। ये भी बहुत जबरदस्त चीज होती है और उसी की एक कैटेगरी में आ जाता है कलौंजी। तो जीरा जो हम शरीर के लिए इतना फायदेमंद मानते हैं, जो सफेद जीरा हम यूज करते हैं, काली जीरी हम यूज करते हैं, साथ में कलौंजी हम यूज करते हैं, 3-4 इस तरह की कैटेगरीज हैं और तीनों की तीनों नायाब होती है। अब आप मुख्य रूप से समझ गए होंगे, जो कलौंजी का सबसे बड़ा बेनिफिट आता है वो आता है आपके डाइजेशन के ऊपर। चाहे आप कलौंजी का सीड यूज करो, सीड यूज करने का तरीका मैं आपको बता दूं, पहले आपको बता देता हूं इसका तरीका सबसे अच्छा यूज करने का क्या रहता है। कलौंजी का सीड लीजिए, 1/4 चम्मच जो है, मतलब आप कलौंजी को जो सीड लेंगे उसको आप ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब इसका 1/4 से आधा चम्मच जो है वो फांकी मारिए, पानी के साथ सुबह खाली पेट पी लीजिए, या रात को सोने से पहले इसके पाउडर का 1/4 से आधा चम्मच जो पाउडर है फांकी मारिए और पानी से पी लीजिए। थोड़ा कड़वा होता है, पिया जा सकता है, लेकिन जो पी सकते हैं पीजिए। जो पाउडर को पानी के साथ नहीं पी सकते वो कैसे ले, वो इसको शहद के साथ में मिक्स करके, जैसे कई बार बच्चों को देना हो या थोड़ा 3-4 साल के बच्चे आपको लगता है कड़वा पाउडर नहीं ले सकते, तो शहद के साथ में मिक्स करके 1/4 से आधा चम्मच जो है इसको मिक्स करके ले लीजिए। कलौंजी का जो ऑयल है वो कैसे पी सकते हैं, गुनगुना पानी 1/4 गिलास लीजिए, 1/4 गिलास लीजिए, उसके अंदर 4-5 इसकी जो है मतलब 1/4 चम्मच जो है इस कलौंजी के तेल का उसमें ऐड करके ये पी लीजिए। या फिर काली जीरी जो आती है उसको मेथी और अजवाइन के साथ में मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम देसी डिटॉक्स पाउडर बोलते हैं। इस तरीके से भी इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ये भी शरीर के लिए लाभदायक है। अब हम समझते हैं इन तीनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपको पता चल गया कि कलौंजी को लेने के तरीके क्या हैं। या तो पाउडर होगा, फांकी मारी जाएगी, शहद के साथ मिक्स होगा, ऑयल होगा तो 1/4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके पी लीजिए, या फिर डिटॉक्स पाउडर होगा उसको पानी के साथ खा सकते हैं, या फिर उसको भी आप शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, देसी डिटॉक्स पाउडर को। डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें काली जीरी, ये तो कलौंजी है, कलौंजी के जैसा ही क्या होती है, काली जीरी होती है, इसको मेथी और अजवाइन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तीनों को एक कैटेगरी में मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि तीनों के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या करेगा, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन और साथ साथ आपके पाचन तंत्र की सुरक्षा। 99% समस्या समझिए इस वक्त घरों में हो क्या रही है, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है तो गैस बन रही है, हमें अपाचन हो रहा है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, डॉक्टर के पास जाते हैं तुरंत आईबीएस लिख देते हैं, किसी को लूज मोशन ज्यादा लग रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहे हैं। सारी समस्याओं का हल ये तीन है, तीनों में से कोई विकल्प उठा लीजिए। तरीका वही है जो मैंने बताया यूज करने का। इसमें से अगर किसी भी तरीके से आप इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको ये महसूस होगा, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इनडाइजेशन, पेट में गैस बन रही है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, ये सारी चीजों को ये टैकल कर सकता है इनमें से कोई भी एक। और सर्दियों के अंदर अगर यूज कर लेंगे तो, क्योंकि ये तीनों यूज करेंगे तो क्या होगा, जठर अग्नि जो है वो आपकी मजबूत करेगा, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको मजबूत करेगा, इसलिए जो भी खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
तो ये इसके अंदर खास बात होने वाली है। अब क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतना खाना जो है वो अच्छे से पचेगा, पचने के बाद शरीर से निकलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करने वाली है, किडनी की क्लिनजिंग बहुत अच्छी कर देगी। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है डायूरेटिक की तरह काम करती है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी सफाई करने में बहुत मदद करती है। सफाई यूरिनरी ब्लैडर की कर रही है तो महिलाओं में क्या चीज़ है, जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के बाद पीरियड्स की सफाई करने में बहुत मदद करेगी। गर्म तासीर की है, इसीलिए कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चियों को जब पीरियड्स टाइम से नहीं आते, अगर इसका यूज वो नियमित रूप से करने लग जाए 1 से 2 महीने में, तो उनको लगेगा मसल क्रैम्प्स जो इतने लग रहे हैं या फिर उनके पीरियड्स फ्लो जो है वो ठीक से नहीं आ रहा, वो ठीक से आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका सीधा सीधा तीनों का इफेक्ट है जो मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन से बताया, जो शरीर के ऊपर करता है। और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने से ही इसकी एंटी कैंसरस पावर बढ़ जाती है, कैंसर तक को कंट्रोल कर सकता है, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन रहती है उसको कंट्रोल कर सकता है, ये इसके बेनिफिट है। शरीर को डिटॉक्सिफाई ज्यादा करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा लाभदायक है। लगातार अगर 2 महीने इन तीनों में से कोई भी चीज ले ली जाए तो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। आपकी हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको हटाना, जो एचडीएल है उसको मेंटेन करना, ये काम इन तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो आपकी मदद कर सकता है। तो तीनों में से मैं ये कह रहा हूं कि जो सुविधाजनक आपको लगे उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त चीज है और साथ साथ जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए लाभदायक है। इसके अलावा जो इसके इफेक्ट पड़ते हैं वो इफेक्ट पड़ता है आपकी स्किन कंडीशंस के ऊपर। एक्ने अगर हो गया, इसके अंदर आपको स्किन कंडीशंस पे सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो आपका काम करेगा कलौंजी का ऑयल। अब कलौंजी का ऑयल है, आपने इसको रब करना है, रब करके जो है अपने शरीर के ऊपर लगाना है। एक्ने के ऊपर अगर लगाएंगे, एक्ने के ऊपर, मुहासों के ऊपर लगाएंगे तो कलौंजी ऑयल जो है लगाकर आप थोड़ी देर छोड़ेंगे, इसको हर रोज लगाएंगे, इससे एक्ने कंट्रोल होने लग जाएगा। कलौंजी ऑयल, केवल कलौंजी ऑयल ही अगर आप मसाज करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसको गर्म करने के बाद में अगर हल्का लगाएंगे तो किसी भी तरह का पेन अगर है तो उसको कंट्रोल कर लेगा। हालांकि हमारे पास दूसरे ऑयल्स और भी ज्यादा अच्छे आते हैं जिनमें कलौंजी को मिक्स करके दूसरी औषधियों के साथ मिक्स करके दिया जाता है, तो पेन को तो वो भी कर लेगा, लेकिन इसकी अपनी ताकत अच्छी होती है किसी भी तरह के पेन को, हेडेक के ऊपर, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो उसको रिलीव करने के। इसके जबरदस्त इफेक्ट आते हैं एक्जिमा में, सोरियासिस में। सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, आपको बार बार खारिश हो रही है स्किन के ऊपर, कलौंजी का ऑयल लीजिए, उसको हल्के से लगाना शुरू करिए, सुबह शाम 2 बार भी लगाएंगे तो आपको स्किन कंडीशंस के अंदर ये राहत देना शुरू कर देगा। इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें कलौंजी के देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है, जो प्रेगनेंसी के अंदर जो विमेन है उनको ये अभी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कलौंजी क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि जब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है तो थोड़ा सा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। प्रेग्नेंट विमेन मत लीजिए, लेकिन अगर बच्चे को जन्म दे चुके हैं तो लैक्टेटिंग विमेन के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि दूध की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा और आपके जो आपका यूट्रस है उसकी कंस्ट्रक्शन करके आपका जो इतने समय से जो फ्लूइड जो है अंदर मेंसेस के दौरान रुका हुआ था वो सारा का सारा शरीर की सफाई भी बहुत अच्छी करेगा। तो कलौंजी का तेल और इसी की एक वर्जन देसी डिटॉक्स जिसके अंदर काली जीरी के साथ में आपने मेथी और अजवाइन को मिक्स किया है, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो शरीर को ये दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि सर्दियों में इस वरदान को आप अपने शरीर के अंदर ज़रूर लेकर आएंगे। फिर से बता रहा हूँ, यूज़ करने का तरीका बड़ा आसान है। अगर आप कलौंजी ले रहे हो तो इसको ग्राइंडर में डाल के पाउडर कर लो, हालांकि हम भी कोशिश करेंगे कलौंजी का पाउडर आपको अवेलेबल करवाने की, नहीं तो देसी डिटॉक्स पाउडर अवेलेबल है। कलौंजी के सीड्स कड़वे होते हैं ना, इसीलिए खुद चबाकर खाने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो यूजुअली इसका पाउडर यूज़ किया जाता है। तो पाउडर, चाहे आप कलौंजी का पाउडर ले लो, चाहे आप काली जीरी प्लस मेथी प्लस अजवाइन इसका कॉम्बिनेशन ले लो, दोनों का तरीका लेने का बड़ा सिंपल है और दोनों के इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। इसका 1/4 चम्मच या तो फांकी मारिए, पानी के साथ पी लीजिए, या फिर क्योंकि कड़वा होता है, नहीं तो शहद के साथ में मिक्स करके तब पी लीजिए, खा लीजिए इसको। और अगर कलौंजी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या तो आप बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर लीजिए, या फिर 1/4 गिलास गुनगुना पानी है उसके अंदर इसका 1/4 चम्मच डालिए, मिक्स करिए और इसको सुबह सुबह पी लीजिए। इस तरीके से अगर आप ले सकते हैं तो ये शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। ज़रूरी नहीं है कि इसको खाली पेट लेना है, रात को सोने से पहले लोगे बहुत लाभदायक है, सुबह खाली पेट लोगे बहुत लाभदायक है, नहीं तो दिन में आप कभी भी ले सकते हो। शरीर के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। सर्दियों में लेने की कोशिश करिएगा खासकर, तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।